नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका जियो आ गया है और आज से फार्म सबमिट होने शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको अंतर जनपदीय स्थानांतरण का फार्म किस प्रकार भरना है, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। देखिए, पहले हम सबसे पहले जो उसकी साइट है उसे टाइप कर लेते हैं। इस साइट के जो लिंक हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो देखिए, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस सामने नज़र आएगा। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन, इंटर डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी, इस तरह का आपका होगा। सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी दी गई हैं जिलेवार। प्रधानाध्यापक के लिए कितने पद खाली हैं और किस जिले से कितने ट्रांसफ़र होंगे। इसी प्रकार इसी के साथ सहायक अध्यापक के कितने पद उस जिले में खाली हैं और कितने ट्रांसफ़र उस जिले से दूसरे जिलों में होंगे। ये ग्रामीण वर्ग, नगरीय क्षेत्र, प्राइमरी स्कूल जिन्हें हम बेसिक स्कूल हैं हमारे, और उच्च प्राथमिक विद्यालय, सभी के लिए इस प्रकार से यहाँ पर इसमें दिया गया है। हर एक ज़िले की वैकेंसी बताई गई है। दोस्तों, इस बार बहुत सारे ज़िले ऐसे भी कर दिए गए हैं जिसमें अधिकतर ज़िले हमारे पश्चिम के हैं, जिसमें वैकेंसियाँ आने वाले टीचरों के लिए 0 हैं, जिसमें मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, इसी तरह कुछ ज़िले हमारे पूरब के भी हैं जिसमें मऊ है, चित्रकूट है, आदि ज़िले हैं जहाँ पर वैकेंसियाँ 0 कर दी गई हैं। इन ज़िलों के लिए हम इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन ज़िलों में ट्रांसफ़र हमारे नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी प्रत्येक ज़िले की वैकेंसी प्रत्येक संवर्ग की दर्शाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमें किस प्रकार से ऑनलाइन हमें अप्लाई करना है। हम पहले क्लिक करेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के ऊपर। इस बार जो हमारा अप्लाई होगा वो मानव संपदा कोड से होगा, जिसे हम EHRMS कोड भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले अपना EHRMS कोड यहाँ पर भर देते हैं। दोस्तों, कोड भरने के बाद नीचे हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारा EHRMS पर हमने रजिस्टर्ड कराया, वो डालना है। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा भरना है और कैप्चा फिल करने के बाद देखिए, हम अभी कैप्चा ये फिल कर रहे हैं और कैप्चा फिल करने के बाद साइड में दिया हुआ है जनरेट OTP। हम OTP जनरेट कर देंगे। इससे एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिसे हम फिल कर देखिए इस तरह की इंटरफेस खुलेगी। यहाँ पर हमारा EHRMS कोड दिखाई देगा, इसके साथ साथ ही हमारा मोबाइल नंबर, और जो हमारे नंबर पर OTP आया वो हमें यहाँ पर डालना है और इसे प्रोसीड कर देना है, ताकि हमारा फार्म आगे की तरफ बढ़ जाए। जो OTP हमारा आएगा वो केवल 5 मिनट के लिए वैध है। 5 मिनट के बाद अगर हमें ज़्यादा टाइम हो जाता है, हमें दूसरा OTP मंगाना होगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो साइड में देखिएगा होम और लिखा है फिल और प्रिंट एप्लीकेशन। तो हमें फिल और प्रिंट एप्लीकेशन जो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड पर लिखा हुआ है वहाँ पे जाना है। और देखिए हमारे दोस्तों, इस राइट हैंड साइड में ऊपर MSID करके शो करेगा, जहाँ पर हमारी मानव संपदा ID शो होगी। हम ये देख सकते हैं कि हमारी ही ID है। तो हम यहाँ पे प्रिंट या एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर हमें चीज़ें बताई गई हैं मुख्य रूप से, जिसमें कि हमें अपना कौन सा पहचान पत्र यूज कर सकते हैं, क्या हमें अपलोड करना है, कितना उसका साइज़ होगा, फ़ोटो हमें स्कैन करनी है तो उसका साइज़ और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर का साइज़ फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और जो हम बहारांक के लिए अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई लगाएंगे वो कितने साइज़ के हमारे होने चाहिए। इसके साथ साथ ही नीचे एक घोषणा दी गई है। ये घोषणा को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसमें लिखा पूरा हम इसे पढ़ लेंगे घोषणा को, और इसमें जब हम सहमति कर देंगे तब हमारा ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हमें अपनी कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। हमारी सभी डिटेल मानव संपदा से यहाँ पे पहले से ही भरी हुई आएंगी। यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ डिटेल्स हैं जो वो हाँ या ना में हमसे पूछ रहा है, जिसमें कि हमारी ऊपर अंकित जो मौलिक नियुक्ति तिथि है वो सही है या गलत। अगर सही है हम यस कर देते हो तो हमें इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर पूछा गया ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अगर हमारी ठीक है हम यस कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और अगर हम यस की बजाय किसी भी चीज़ को नो करते हैं तो हमें फिर यहाँ पर अपनी डेट डालनी होगी। अगर हमारी कोई गलत डेट मानव संपदा में भरी हुई है तो हम यहाँ पर उसको सही तरीके से डाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे भरेंगे। फिर हमारी वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, वो विवाह की तिथि हम भर सकते हैं। इसके बाद वो स्पाउस के बारे में पूछ रहा है कि क्या सरकारी सेवा में है। देखिए दोस्तों, हम विवाह की तिथि भर देंगे स्पाउस। अगर यस तो हम यस भरेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्पाउस केस अपना,
और करने के बाद वो आगे हमसे पूछ रहा है कि जीवन साथी को सरकारी सेवा में किस विभाग में है। तो यहाँ पर दो तरह के हमारे पास ऑप्शन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम उसे भर देंगे। उसके बाद वो दिव्यांगता के बारे में हमसे पूछेगा, येस नो हमें करना है। पूर्व में हमने क्या अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया है इसकी जानकारी भी मांगी जा रही है, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे येस या नो। अगर हम येस करते हैं तो हमसे तिथि की बारे में भी जानकारी लेगा, जहाँ पर हमें तिथि भरनी है, और अगर हम नो कर देते हैं तो हमें कोई तिथि फिर यहाँ पर नहीं भरनी है। इसके बाद हमसे ईमेल आईडी आप भर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद हमारा जो पहचान पत्र का प्रकार है, हम किस तरह का पहचान पत्र इसमें लगाना चाह रहे हैं, जो हमें 3-4 ऊपर बताए गए हैं उनमें से हम यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उस पहचान पत्र का जो क्रमांक है वो हम आगे की तरफ फिल कर देंगे। इसके बाद हमसे जो हमने पहचान पत्र है, हमें जो साइज़ दिया गया है उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर चूज कर उसकी फ़ोटो जो हमने अपनी गैलरी में सेव कर ली होगी पहले ही, उसका साइज़ बनाकर उसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है वो है जनपद का चुनाव। इस बार हमसे 7 जनपदों का विकल्प मांगा जा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसा हमने पहले बताया कि कुछ जनपदों में जो वैकेंसियाँ हैं वो 0 दी गई हैं। जब हम जनपद का चुनाव करने के लिए जाएंगे तो जिन जनपदों में वैकेंसियाँ 0 हैं वो जनपद आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको जो जनपदों का चुनाव करना है वो बहुत ही सही तरीके से करना है, ताकि आप अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुँच सकें और परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिता सकें। तो देखिए दोस्तों, हम सेलेक्ट करते हैं हमारी जो, ये देखिए हम यहाँ पर अगर जनपद सेलेक्ट करते चले जाएं तो जिन जनपदों में 0 संख्या दिखाई गई है उनमें से कोई भी जनपद यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज़ का ध्यान करते हुए अपने जनपद सेलेक्ट करें कि हमारे जो नियरेस्ट जनपद हैं जहाँ पर वैकेंसियाँ देख लें, अपने भारांक क्या होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से भारांक मिलेगा। तो उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जनपदों का चुनाव करें, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर के पास पहुंच सकें। तो दोस्तों हम ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो जनपद हमने करे थे, मेरठ इसमें नहीं है, हापुड़ नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, नोएडा नहीं है। इसी तरह जिन भी जनपदों में 0 वैकेंसियाँ दी गई हैं वो उनमें से यहाँ पर कोई भी जनपद का आप चुनाव नहीं कर सकेंगे, ना ही वो आपको इसमें शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ वही जनपद शो होंगे जहाँ पर हमारी वैकेंसियाँ उपलब्ध हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने 7 जनपदों का चुनाव करेंगे। देखिए अब हम कोई भी रैंडमली जनपद उठा ले रहे हैं, 7 जनपदों का चुनाव करना है। यहाँ पर हमें मिनिमम 1 जनपद का तो चुनाव अवश्य ही करना होगा, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। आप मैक्सिमम 7 का चुनाव कर सकते हैं और मिनिमम 1, यानी कि आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, लेकिन 1 तो भरना ही अवश्य है। तो अपने जनपदों का अपने हिसाब से चुनाव करें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे भारांक, हम जिस भी चीज़ का भारांक ले रहे हैं उसके लिए हमें क्लिक करना होगा उसके सामने, ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। क्लिक करने के साथ साथ ही हमें जिस भी तरीके हम भारांक लेंगे उन भारांक के सभी डॉक्यूमेंट हमें इसमें अपलोड भी करने होंगे, जिनका साइज़ पीछे बताया गया था। हमें एक ही फाइल में सभी भारांक का बनाना है PDF में, और 200 KB तक का उसका साइज़ होना चाहिए, उसे हमें यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। उसके बाद फिर हमारी एक घोषणा है, जो घोषणा फिर से हम जब क्लिक कर लेंगे तब हमारे नीचे हस्ताक्षर, ये देखिए दोस्तों, हस्ताक्षर हमारे यहाँ पर हमें लास्ट में अपलोड करने हैं। और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद नीचे कैप्चा दिया गया है जो आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद हम फाइनल सबमिट कर लेंगे। जब दोस्तों हम फाइनल सबमिट कर लेंगे तभी हमारा ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दोबारा से फॉर्म का सबमिशन नहीं होगा, तो इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से इस फॉर्म को भरें। हम बार बार इसको फिल नहीं कर पाएंगे, किसी भी त्रुटि या गलती के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए बड़े विवेक से अपने शांतिपूर्वक ध्यान लगा इस फॉर्म को सबमिट करें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सभी ऊपर की एंट्रीज फिल करने के बाद ये लास्ट में कैप्चा भर लेंगे, और कैप्चा भरने के लिए बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद हम इसका प्रिंट ले लेंगे, जो आगे की प्रक्रिया वह जियो के अनुसार होगी। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि फॉर्म किस प्रकार भरना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।